अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं माज़रत चाहता हूँ कि प्रोग्राम टाइम पे अपलोड नहीं हो रहे, लेकिन आइंदा से इंशाल्लाह प्रोग्राम आप टाइम पे अपलोड होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बड़ा चर्चा है। आर्टिकल 5 हो गया, 6 हो गया। वो मैंने पूरी जजमेंट को पढ़ लिया, मुझे तो कहीं आर्टिकल 6 के, मैं तो हैरान इस बात पे होता हूं कि हमारे सियासतदानों का हाल क्या है। आर्टिकल 6 को तो मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। हाँ, मैं इमरान रियाज के बारे में इस प्रोग्राम के आखिर में बात करूंगा। आप लोगों के सामने ज़रा एक चीज़ बड़ी वाज़ेह बता देनी है कि आर्टिकल 6 है क्या। आर्टिकल 6 है क्या? जो शोर डाला हुआ ना कि जनाब आर्टिकल 6 आइन तो वो कर दिया। अभी आर्टिकल 6 में फिर बताता चलूँ, आर्टिकल 6 जहाँ आना है जहाँ आइन को एब्रोगेट किया जाए। इस आइन के साथ छेड़छाड़, आइन को तोड़ने की सजा, वायलेट करने की वो नहीं है। इस आइन को इस तरह से, और आर्टिकल 6 क्या है? एनी पर्सन हु एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस or attempt to conspire or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other constitution shall be guilty of high treason। क्या मजाक है जी। Any person aiding or abetting for collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be the guilty of high treason। मुआवनत करेगा। An act of high treason mentioned in clause 1 shall be validated by any court including the Supreme Court and High Court। कोई इसको वैलिडेट नहीं करेगी। मजलिस शूरा by law provide for the punishment of person found guilty of high treason। आर्टिकल 6 बैकग्राउंड पे चल रहा है आप लोगों के लिए। ज़रा बस मैं बताना इसलिए ज़रूरी है कि अपना ना हम लोग समझ सकें कि इशू है क्या। इसके लिए हाई ट्रीजन एक्ट है जो पनिशमेंट का है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इसके अंदर जो तरीक़ाकार दिया हुआ है, ये हाई ट्रीजन एक्ट 1973 है। और ये है उम्र, डेथ या उम्र, मौत या सजाए उम्र। अब बातें बड़ी चलती हैं कि तो आइन तोड़ने की ये सज़ा, यहाँ सज़ाए मौत क्यों नहीं हुई है? आइन तोड़ने को हम इतना मुकद्दस सुनते हैं, और जहाँ आका है दो, जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जाए, वहाँ के मौत की सज़ा ना दें। ये दोहरा मैं किसी वक्त इस पर मैं बात करूँगा, तो ये मैं बता दूँ आपको आर्टिकल 6 ये है। अब मैं आ जाता हूँ जस्टिस अपना मज़हर आलम मियाँ खेल के पैरा 12 के ऊपर। जो लोग समझ रहे हैं पता नहीं क्या हो गया, हो कुछ नहीं हुआ भाई। अब 12 में वो क्या कहते हैं, वो जिक्र करते हुए कहते हैं, टू माई अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइटेड टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आगे क्या कहते हैं, हाउएवर वेदर द स्टेटेड एक्ट रेट्रैक्ट आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ा लिखा आदमी भी वो 1000 दफा सोचेगा, लफ्ज क्या लिखा, वेदर, क्या आर्टिकल 6 तोड़ा है? और कहां लिखा है यहां के आर्टिकल 6 तोड़ दिया है? क्या मजाक बनाया हुआ है? हर एक ने लिखा हुआ है हाई ट्रीजन। भाई पढ़ तो लो, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका उर्दू में तर्जमा पता नहीं क्यों नहीं, हालांकि तय हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उर्दू में बताई जाएगी। ये बता देते तो वहां में कंफ्यूजन हो जाती। इज ऑल्सो लेफ्ट ओपन टू बी डिटर्मिन्ड बाय द पार्लियामेंटेरियन as to whether they leave upon the doors for such unconstitutional acts or take suitable measures to stop such like mess in future। क्या कह दिया जी, क्या अनोखा बात हो गया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट के पास जाए। अब पार्लियामेंट में आर्टिकल 6 में तरमीम करनी है, क्या तरीका कार है? चले मैं आपसे पूछता हूँ, 2/3 अक्सरियत चाहिए, आर्टिकल 238 239 में आ जाए। कुछ नहीं कहा, डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन, मजाक बनाया हुआ है। और मैंने ये सारे ट्वीट पे अपने बड़े बड़े, यानी हामिद मीर ने कहा, मैंने लिखा भाई पढ़ तो लो, और पढ़ तो लो। वो मैं आगे बताऊंगा वो किस हवाले से मैंने बात की है। तो यहाँ बड़ी साफ लफ्ज़ों में फिर मैंने वो पढ़ लिया अपना आगे गुफ्तगू। यानी आर्टिकल 6 कोई नहीं लग सकता यहाँ। आर्टिकल 5 में भी कोई सज़ा नहीं है। आर्टिकल 6 में तरमीम का है, वो पार्लियामेंट करेगी। आर्टिकल 239 बैकग्राउंड पे चला दीजिएगा, मैं सोशल मीडिया टीम को कहूंगा ताकि आपको समझ आ सके। मत गुमराह करें कौम को। मैं वजाहत के साथ कह रहा हूं कि आर्टिकल 6 नहीं लग सकता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आर्टिकल 6 नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता इसमें।
चैलेंज है मेरा जो कह रहा है कि आर्टिकल 6 लगता है इस हवाले से, पढ़ ले करूं, आ जाए मेरे साथ बैठ के आप अपना मुनाजरा कर लें इस हवाले से। खुदा रहा गलत बात ना करें। मैं पहले पढ़ूंगा साइफर वाला इशू जस्टिस जमाल खान मियां खेल के पैरा 11 में। अब यहां वो लफ्ज लिखते हैं, द रूलिंग कंटेन्ड दैट द साइफर रिक्वायर्स अ थॉरो प्रोब एंड इन्वेस्टिगेशन टू अनअर्थ द ट्रूथ विद रिगार्ड टू द एलिगेशंस कंटेन्ड इन। भाई जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। भाई क्या सबूत चाहिए हमें? आपको कॉलम पढ़ लें, हारून रशीद का कॉलम पढ़ लें, अंसार अब्बासी का कॉलम पढ़ लें, अंसार अब्बासी से पूछ लें क्या करने गया था हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ से मिलने के लिए 3 दिसंबर को या 2 दिसंबर को। 8 तारीख को आगे नो कॉन्फिडेंस मूव आई ना, तो वो सारा चीजें तो तय थी, इसमें क्या डाउट है? क्यों अमेरिकन मिल रहे थे? क्या हमारी साथ में को खतरा नहीं है? हमें दुख नहीं होता, हमें अफसोस नहीं होता इन चीजों के ऊपर? हमें 1000 बार इन चीजों को सोचना है, 1000 बार सोचना है, तभी कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा सकेंगी। पैरा 11 के अंदर जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने लिख दिया और कि साइफर के वो हवाले से वो कह रहे हैं वाज बायस एंड विदाउट जुरिसडिक्शन, वो कह रहे हैं आइन से मुबर्रा है, आइन के खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसमें प्रूव कुछ नहीं हुआ। अब मैं ले चलता हूँ पैरा नंबर 38 पे, जिस पर सारे बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े लोगों ने पता नहीं क्या कुछ किया। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। 38 पैरा मैं अलहदा से चला रहा हूँ आपको। ये जो पैरा जो भी मैंने जजमेंट के किए हैं वो पैरे में अलहदा बैकग्राउंड पे सारी जजमेंट तो नहीं मैं चला रहा, उसमें मैं चला देता हूँ। और द रिस्पोंडेंट प्लीड दैट दिस कोर्ट शुड टेक सुओ मोटो अपॉन द डिफेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड एलिगेशन एंड ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटीज विदाउट प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं कोई प्रेसिडेंट इस हवाले से नहीं है। इसमें वो हुसैन हक्कानी का मेमो गेट स्कैंडल का बड़े अदब से अर्ज़ कर दूँ, मेरी नज़र के मुताबिक ये बिल्कुल बनता है उस कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ ये कहा है कि हुकूमत ने खुद जो है ना इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट नहीं किया। आखिरी दिनों की इमरान खान की स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने इस बात पे बात की थी कि इंक्वायरी कमीशन बनाने के हवाले से। अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाया तो ये गवर्नमेंट का खाली का मसला है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं चले नहीं बनाया उन्होंने तो क्या पूरा पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इसका बाकायदा मेजॉरिटी? मैं चाहता हूँ, बहुत से लोगों से राय ले लेते हैं, वो चाहते हैं इसका जुडिशल कमीशन मेरा सुप्रीम कोर्ट करे। ये डिमांड क्या गलत है उनकी? मेमो गेट में क्या हुआ था? ये डिमांड गलत नहीं है, अवाम की डिमांड अवामी डिमांड है और हमारी सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए, और मैं वहां चलाने लगा हूं। इससे पहले मैं क्या लेके आया था आपको याद होगा, लेकिन नईम की तरफ से पिटीशन फाइल की थी, आर्टिकल 69 का इतराज़ लगा था कि ये वहां लिखा हुआ है। जब वहां लिख के एतराज लग गया तो इसका मतलब है वो सारे मामले आपने पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ने एतराज लगाया था, मैं फिर बताता चलूँ आपको, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। तो ये साइफर वाले मामले में मैं नहीं समझता कि जो ये कहा जा रहा है कि इसके कोई एविडेंस नहीं या कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। मामला तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, आज भी है। मैंने डिमांड की है, मैंने ट्वीट किया है कि रजिस्ट्रार के ऑब्जेक्शन जो है लार्जर बेंच पे लगा दें, वहीं बैठकर डिसाइड कर लेते हैं, वहीं कोर्ट में सारी एक एक चीज़ बहस हो जाती है। इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो होनी है। अभी कौन सी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की है? नहीं की है। और ये जो 38 पैरा में लिखा है, मैं इसको अबेटेड डिक्टा समझता हूँ, गैर ज़रूरी। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका ताल्लुक नहीं इशू इन हैंड के साथ, ना ये चैलेंज हुआ, वो तो एतराज़ लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर अपीलें रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस के अगेंस्ट रखी हुई हैं, पेंडिंग है। वो जो भी होगा फैसला आप लोगों के सामने आ जाएगा। हाँ, एक बात जो मैंने रह गई थी करने वाली, बहुत ज़रूरी है, वो राना सनाउल्लाह आता है टीवी पे, पता नहीं फजूल क्या, यानी बंदा खुदारा वज़ीर दाखिला को तो इतनी समझ आनी चाहिए ना। आर्टिकल 6 की इंक्वायरी शुरू होगी, पता नहीं क्या ऑल फॉल, यार बंदा खुदारा 1000 दफ़ा सोचे क्या बात कर रहे हैं आप। कौन सा आर्टिकल 6? आ जाए, चैलेंज आपको भी। यानी खुदारा कौम को बैठ के आप गुमराह करते हैं, गलत बात करते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है, हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। एक अनोखा मुतालबा कर दिया, जनाब सदर पाकिस्तान इस्तीफा दे दें। क्यों सदर पाकिस्तान इस्तीफा दे दें जी? किस लिए इस्तीफा दे दें? आपके मुलाजिम हैं, आज तक आपने बातें मान ली हैं बैठ के सदर पाकिस्तान से। क्यों सदर पाकिस्तान से? सदर पाकिस्तान को बड़ा शौक है ना आपको, जाए निकालें, इम्पीच कर लें। 47 आर्टिकल बैकग्राउंड पर मैं चला रहा हूं, रिव्यूअल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जरा जाके तो देखें ना, यानी मिन्नत तरले पे, ये मिन्नत तरला कर रहे हैं आप, मिन्नत तरला कर रहे हैं ये आप, यानी वैसे तो होना, वैसे तो निकलना नहीं। उन्होंने कहा इसी तरह करके देख लें। और इसमें बड़ी सीधी सी बात है क्या
1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, कौमी असेंबली की आधी या स्पीकर की, या यानी वो स्पीकर नेशनल असेंबली को या चेयरमैन को, कि वो पेश करना चाहते हैं। और 3 दिन के अंदर नोटिस और अपना ट्रांसमिट कर देगा। दोनों हाउस में जॉइंट सिटिंग होगी 7 दिन की, और 7 दिन कम से कम 14 दिन के अंदर अंदर वो इन्वेस्टिगेट करेगी कौन कौन से लफ्ज हैं, क्या क्या लफ्ज हैं, ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, और इम्पीच ऑन अ चार्ज ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रॉस मिसकंडक्ट। आ जाए, आपको रोका है किसी ने? सदर का आप इम्पीच कर सकते हैं, ट्रायल करना पड़ेगा आपको। मजाक बनाया हुआ इस्तीफा दे दे, क्यों इस्तीफा दे रहे सदर? और फिर जाके ये पास होनी है। आर्टिकल 47 से आप नजर, अपने आखिर में इमरान रियाज के बारे में थाना सिविल लाइन की डिस्चार्ज का मैच, जो कि वहाँ कोर्ट में पेश हुआ था, हमारे दोस्त हैं प्रोसिक्यूटर, बहुत गलत बयानी की है कोर्ट के अंदर। अदालत ने बहरहाल 19 के लिए नोटिस जारी कर दिया है, और यहाँ कहा कि आपने दरख्वास्त दायर की है या सुल्तान चट्टा एडवोकेट ने दायर की है, उसके हवाले से बात है। इसमें दरख्वास्त में पेश होने का इख्तियार आपके पास है? ये जो सवाल पूछे गए हैं, उन्होंने कहा है। और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पढ़ के बताया, वीडियो चलाई गई थी, और फिर फॉरेंसिक की बात करते रहे यहाँ। तो अदालत का सवाल बड़ा सीधा सा, वो फॉरेंसिक में जो चीज़ है, क्या वहाँ वो चीज़ मुख्तलिफ थी? मैं वहाँ मौजूद था। सारी बातें यहाँ अच्छा नहीं लगता इन चीज़ों को सामने रखते हुए। मैंने अदालत को कहा गलत बयानी की है यहाँ पर। भाई जो कुछ भी हुआ अदालत में, जो फैसलों का जिक्र कर रहे हैं वो पुराने फैसले हैं। ड्यूटी जज के पास इख्तियार उतना ही है जितना आम जज के पास है। ये उनकी बात हो रही है। मिसाल के तौर पर नैब स्पेशल कोर्ट है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट स्पेशल कोर्ट है। वो जज क्या ना हो, वो वक्ती तौर पर कोई रिमांड वगैरह लेना हो तो आप चले जाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास, तो उसके पास इख्तियार नहीं, जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो बात बनती है जेन्युइन। और यहाँ अब कुछ नहीं है कहने को। एक केस खारिज हो चुका हुआ है, मुद्दई अटक में पीछे हट गया। लाहौर के केस में कोई जान नहीं है। 19 को क्वैशमेंट का इख्तियार अदालत के पास है। अदालत, कोर्ट हैज़ ऑल दी पावर्स टू क्वैश द FIR। मैंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। प्रोसिक्यूटर ने जो अदालत के सामने सारे बयान दिए वो झूठ पर मबनी थे। मैंने कहा ये आधा सच बताया है। प्रोसिक्यूटर ने खुद वीडियो अदालत में चलाई थी और कोई शहादत मौजूद नहीं थी अदालत के पास। और ये भी गलत बता रहे हैं कि चकवाल वाला केस में बाकायदा रिमांड चला गया। वहाँ तो रिमांड अगर दिया था और वो मुद्दई बैठ गया है। अटक वाले मामले में डिस्चार्ज हो चुका है। ये वाले मामले भी अगर देखा जाए तो सिर्फ ये बुनियाद थी कि फॉरेंसिक कराया जाए। अदालत की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर आया कि फॉरेंसिक भी कराना है, तो क्या जो चीज़ अदालत में चलाएगी उससे मुख्तलिफ है? इसका जवाब प्रोसिक्यूटर के पास कोई नहीं था। अदालत ने यह पूछा कि आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि ड्यूटी जज, अब यहाँ पर PLD 2007 से लेकर आगे जितनी जजमेंटें आ चुके हैं, ड्यूटी जज का इख्तियार मौजूद है। अब ड्यूटी जज से मुराद क्या है कि जो उस जगह पर ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। ये सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से बात होती है। यहाँ मिसाल के तौर पर एंटी टेररिस्ट कोर्ट है या और कोर्ट है, वहाँ मौजूद ना हो तो वह ड्यूटी जज आएगा, जो कि उसका इख्तियार सेशन जज के बराबर नहीं है, वहाँ तो कर सकता है। अदालत ने आपको रोस्टर पर बात करने से मना क्यों किया? अदालत ने यह कहा कि अभी बैठकर वकालतनामा लेकर आए, लेकिन उनको बता दिया कि नीचे कैंट कोर्ट के अंदर सारी बहस मैंने की थी और ये जो बातें यहाँ अदालत के अंदर कही हैं ये ज़्यादातर झूठ बोला गया है, गलत बयानी की गई अदालत से। अदालत ने अब नोटिस कर दिया है 19 के लिए। 19 को क्वैशमेंट साथ लगी हुई हैं, जितना मर्जी कर लें, हम बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। ये FIR को चलनी होगी तो एक चलेगी, ये सारी FIR चल नहीं सकती, वरना तो वो एक FIR भी नहीं चलेगी। जी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।